नवाज शरीफ के मज़ाहमती बयानिए के बरक्स मुफाहमती बयानियाँ लेकर चलने वाले शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद अब अहम तरीन सवाल यह है कि आया वो पार्टी कायद और बड़े भाई के बयानिए पर चलेंगे या फिर फौजी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेंगे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर मज़ाहमती और मुफाहमती बयानिए की जंग का पहला राउंड मुफाहमती बयानियाँ रखने वाले शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ जीत चुके हैं और इक़्तिदार नवाज शरीफ ख़ानदान से निकल कर मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ ख़ानदान के हाथ में चला गया है। अवामी हलकों में अमूमी तासुर तो यही है कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आने का मतलब नवाज शरीफ की जीत है, लेकिन बाखबर हलके ये भी दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से होने वाली अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक शहबाज शरीफ अपना मुफाहमती बयानियाँ आगे बढ़ाएंगे और मज़ाहमती बयानिए से परहेज़ की पॉलिसी इख्तियार करेंगे। वैसे भी मज़ाहमती बयानियाँ अपनाने का मकसद फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर इक़्तिदार हासिल करना था और वो पूरा हो चुका है। ख्याल है कि वजारत उज़्मा की खुशियाँ अपनी जगह, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि इस मरतबा वजारत उज़्मा की ये जिम्मेदारी अपने अंदर जो संगीन फॉल्ट लाइन्स लिए हुए है इसका सामना करना आसान नहीं। 71 साला शहबाज शरीफ पंजाब में वज़ीर आला के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। उनके साहबजादे हमजा शहबाज, भाई नवाज शरीफ और भतीजी मरियम नवाज समेत इनके ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद सियासत में हैं। मोरसी सियासत मुखालिफिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे को पंजाब का वज़ीर आला बनवाने की कोशिशों को अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद अगर पंजाब के वज़ीर आला भी इन्हीं के साहबजादे हमजा शहबाज बन जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ के घर से निकल कर शहबाज शरीफ के घर मुंतकिल हो गया। इस बात को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करना नवाज शरीफ फैमिली के लिए आसान नहीं होगा और मरियम नवाज अपने चचा और कज़न को जितनी भी मुबारकबाद दे लें, बिलाखिर ये मामला ख़राबी की तरफ जाएगा। मारूफ तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने बताया कि शहबाज शरीफ की शोहरत एक अच्छे मुंतज़िम की है। वो काम पर यकीन रखते हैं और महाज़राई से गुरेज करने का रिकॉर्ड रखते हैं। उनके बकौल शहबाज शरीफ इदहाफ़ का तयन करके सख्त मेहनत से काम करके तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के ज़रिए अमली नताइज देने की शोहरत रखते हैं। पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले शहबाज शरीफ इससे भी पहले माजी में पंजाब की वज़ारत आला के दौरान बराह रास्त इंतज़ामी सेक्रेटरियों के ज़रिए ख़ुद अपनी निगरानी में काम करवाते थे। अब इन्हें जिस काबीना का सामना होगा इसके वज़ीरों को नज़रअंदाज या बाईपास करना इनके लिए आसान नहीं होगा। क्या वो कराची या सिंध के मामलात में अपनी राय पर इसरार कर सकेंगे? उन पर एक तरफ अवामी मसाइल के हल का दबाव होगा तो दूसरी तरफ इन्हें तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालफत का सामना होगा। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस नौइयत की वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम हुई है। शहबाज शरीफ को सबको एकोमोडेट करना होगा और ज़रूरी इस्लाहात के बाद मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद को भी यकीनी बनाना होगा। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच की राय में शहबाज शरीफ सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर निकालने की कोशिश करेंगे। ताहम उनके ख्याल में शहबाज शरीफ के लिए मिसिंग पर्सनस और फाटा के अमूर पर इत्तेहादियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना आसान नहीं होगा। उनके मुताबिक अभी भी ये वाज़ेह नहीं है कि वो सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM में कैसे तवाज़ुन पैदा करेंगे या मुल्क की सिक्योरिटी और खारिजा पॉलिसी में कितनी मर्जी इस्तेमाल कर सकेंगे। बकौल सुहेल वड़ाइच इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज को बड़े मुश्किल चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हमने माजी में देखा कि वो ऐसे हालात को बेहतर बनाने का तजर्बा रखते हैं। इससे पहले बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे और दहशतगर्दी का अकेला कुमा करने में इनका रोल बहुत नुमाया था। CPEC मनसूबों की तेज़ रफ्तार तकमील, डेंगू के मौसर खात्मे में भी इनकी कारकर्दगी बेहतर रही, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि वो कामयाब होंगे। बाज़ लोगों के नज़दीक शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के मौके पर रुपये की कदर में इजाफे और स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के आसार रूनुमा होना शुरू हो गए हैं, जिसका एक मतलब ये है कि मुल्क की कारोबारी बरादरी शहबाज हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर रही है। शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात के हवाले से बात करते हुए सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद वलीद ने कहा कि जब पहली मरतबा उनको पंजाब का वज़ीर आला बनाया जा रहा था तो इनके अपने ख़ानदान के अफराद ने इनकी मुखालफत की थी और कहा था कि वो इस काम की अहलियत नहीं रखते, लेकिन बादअज़ा उन्होंने अपना लोहा मनवा कर इस तासुर को ज़ायल कर दिया और बहुत से तरक्याती काम करवा कर मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा किया। वो तस्लीम करते हैं कि शहबाज को इस्टेब्लिशमेंट का दोस्त करार दिया जाता है क्योंकि शहबाज हमेशा से फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखने के हामी थे। वो सियासी उलझाव और महाज़ाराई की बजाय मुआशी बेहतरी के लिए काम करने पर यकीन रखते हैं और इसी का इजहार उन्होंने कौमी असम्बली में अपनी पहली तकरीर में भी किया।
इसलिए मुजीबुर रहमान शामी समझते हैं कि चूँकि ये हुकूमत तवील अरसे के लिए नहीं बनी है, इसलिए इस बात का इम्कान कम है कि शहबाज को इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ में किसी एक के साथ जाने की मुश्किल सूरत हाल पेश आए। उनका कहना है कि अब इनको तजर्बा हो चुका है, उन्होंने ज़ख़म खाकर और ज़ख़म लगाकर भी देख लिया है, अब आगे बढ़ने का वक्त है। उम्मीद है सारे फरीक फोकस मुल्क की बेहतरी की तरफ रखेंगे। सुहेल वराइच कहते हैं कि माजी में शहबाज मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन पुल का किरदार अदा करते रहे। उन्होंने माजी में एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से नवाज शरीफ की बातें मनवाई हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ से भी इस्टेब्लिशमेंट की कई बातें मनवाने में कामयाब रहे हैं। वो समझते हैं कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट की शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ से अलग करने की कोशिशें की गई थीं, लेकिन उन्होंने ख़ानदानी रिवायात की पैरवी करते हुए अपने भाई को नहीं छोड़ा। वैसे भी शहबाज जानते हैं कि इनकी वजारत उज़्मा अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की ही देन है, लिहाजा वो ना तो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करेंगे और ना ही नवाज शरीफ को। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।